डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आपका जेई मेन 2024 कंडक्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। और आप सब लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके अब बैठे होंगे। अब बस ये 3-4 दिन बचे हैं। इन 3-4 दिन में अपने आप को कैसे संभालना है इस एग्ज़ाम के लिए, वही छोटे मोटे टिप्स देने के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। देखो, तैयारी जो साल भर हम करते हैं या 2 साल में करते हैं, वही तैयारी अल्टीमेटली काम में आती है। लेकिन लास्ट के जो दिन होते हैं, इन दिनों में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, बच्चों की धड़कनें तेज़ होती हैं, अच्छी तैयारी वाले की भी और कम तैयारी वाले की भी। जिसकी ज़्यादा तैयारी होती है उसकी ज़्यादा धड़कनें तेज़ होती है, क्योंकि उसको अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं और दूसरों को भी उससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। ऐसे समय में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छा रखने के साथ साथ, अच्छा करने के साथ साथ खुद को अच्छे से रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मेंटली बहुत पीसफुल रखना और बॉडी के हिसाब से अपने आप को स्वस्थ रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देश के कई सारे इलाकों में बहुत ज़ोर से कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। इस वजह से कई बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना है। और मम्मी की, फादर की और घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, इन लोगों की बातों को अगर बिल्कुल सीरियसली, सिंसियरली हम अप्लाई करेंगे, अमल में लाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और दिमागी तौर पे बहुत कूल भी रहेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। मैं अपने बहुत लंबे तजुर्बे से, जो लगभग 29 साल का होने वाला है, इस तजुर्बे में जबकि लाखों बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने गाइड किया है, लगभग 1 मिलियन बच्चे अब तक रेजोनेंस के थ्रू, मेरे थ्रू गाइड हो चुके हैं और अपनी मंजिल पा चुके हैं। इन बच्चों के विभिन्न प्रकार के जो बिहेवियर एक्सपेक्ट्स होते हैं, इनके माध्यम से कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा। और वैसे ये सब बच्चों को पता होती हैं, लगभग सब टीचर्स को पता होती हैं और वो सब अपने अपने स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हीं बातों को वापस स्ट्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि इस एग्ज़ाम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो है स्पीड। आपके 3 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हालांकि एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन ही सोल्व करने पर वो जो 10 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, उनमें से भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आपको पढ़ने तो 10 ही पड़ेंगे। इफेक्टिवली आपके पढ़ने का टाइम तो 30 क्वेश्चनों में ही एक तरह से जा रहा है। तो स्पीड बहुत मैटर करती है। आप अपनी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज रखें। पूरे क्वेश्चन में जो 3-4 लाइनें होती हैं, इनमें से कुल मिला के 5-7 वर्ड ही अपने काम के होते हैं। तो पूरी लाइनों को पढ़ने के बजाय जो काम की चीज़ें हैं उनको तुरंत स्कैन करने का प्रयास करें, इससे अपना टाइम बचेगा। बाकी तो उसमें सिर्फ इंग्लिश होती है। जो सब्जेक्ट की चीज़ें हैं वो बहुत कम समय के अंदर आप जस्ट नज़र इधर से उधर घुमाएंगे फिराएंगे, उसमें ही आप काम की चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हो। तो पूरी इंग्लिश पढ़ने के बजाय आप सब्जेक्ट की चीज़ पढ़ के और उसमें से काम की चीज़ चुनें और क्वेश्चन का आंसर निकालें। तो स्पीड बहुत मैटर करती है, पढ़ने की स्पीड। और जब सोल्व कर रहे हैं तो उस समय लिखने की स्पीड, कैलकुलेशन करने की स्पीड, इन चीज़ों को फास्ट रखने से हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्पीड में एक चीज़ मैटर करती है। स्पीड बढ़ाने के लिए एक चीज़ बहुत हेल्प करती है और वो होते हैं फॉर्मूले। और जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को याद रखना और एग्ज़ाम के टाइम पे उसको क्विकली रिकॉल करना, ताकि उस क्वेश्चन में जो चीज़ अप्लाई हो रही है उसको हम जल्दी से जल्दी अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो इसलिए फॉर्मूले और जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, इनको रटा हुआ होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि कई बच्चों का जो रिकॉल टाइम होता है फॉर्मूलों का या स्टैंडर्ड चीज़ों का, वो रिकॉल टाइम ही इतना ज़्यादा होता है कि किसी को 1 मिनट में फॉर्मूला याद आ रहा है, इतनी देर में तो सवाल ही सोल्व हो जाना चाहिए। तो रिकॉल टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए रटना ज़रूरी है। आपके पास जो भी अभी 2-3 दिन का टाइम है, इसमें सिर्फ फॉर्मूलों को और स्टैंडर्ड चीज़ों को बार बार पढ़ें और खाली कागज़ में उनको बार बार लिखें। ये आपकी प्रैक्टिस को इतना अच्छा कर देगा कि एग्ज़ाम में आपका रिकॉल टाइम बहुत ही कम रहेगा। वैसे तो हमारे तीनों सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में हमारे तीनों
हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने, मैथमेटिक्स में लोकेश सर, केमिस्ट्री में SPR सर, फिजिक्स में BKM सर ने डिटेल्ड वीडियोस बनाए थे कुछ टाइम पहले, और हर सब्जेक्ट के बारे में कैसे उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेबस में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से क्या तैयारी कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में सारी जो डिटेल वीडियोस हैं वो कुछ टाइम पहले अपलोड किए थे रेजोनेंस की तरफ से। तो उन वीडियोस को आपने देखे होंगे और काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ उसके अंदर मिली होंगी। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे उस टाइम पे, हालांकि अब टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को देखेंगे अभी भी तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बढ़ाने में ज़रूर मदद करेगी, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी मदद करेगी। और अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस ही है जो आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करने में एक और सहायक चीज़ होती है। तो वीडियो का लिंक मेरी टीम अपलोड करेगी यहाँ पे वीडियो में, उनको आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो एग्ज़ाम में हेल्प करती है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, और पर्टिकुलरली ये जो JEE मेन एग्ज़ाम है इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसमें चूँकि एक चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है उनमें तो न्यूमेरिकल तो होते ही हैं, लेकिन जो ये ABCD में से एक सेलेक्ट करना होता है या 1 2 3 4 में से एक सेलेक्ट करना होता है, इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस भी बहुत काम आती है। कई बार अपने को पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता है, जस्ट एक एलिमिनेशन प्रोसेस है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि ये पूरे साल भर 2 साल में आप लोग जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हो उसमें सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस घड़ी में ये बताना ज़रूरी है कि कई बार पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बजाय एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आंसर निकाला जाता है। तो वो सारी टेक्निक जो आपको अपने अपने टीचर्स ने सिखाई हैं उनका भी इस्तेमाल करें, मैं भी इस बात को स्ट्रेस करना चाहूँगा। एक और चीज़ हेल्प करती है, चौथी जो मैं बताना चाहूँगा पेपर में अच्छे स्कोर करने के लिए, वो है जैसे मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस, ऐसे ही क्वेश्चंस का भी एलिमिनेशन करना जरूरी है। यानी कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो या रिजेक्ट कर दो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें। आप पूरे पेपर के अंदर जहाँ जहाँ भी आपको चुन चुन के आप सवाल करें, स्टेप 1 में जो सबसे छोटी साइज के सवाल हैं, जो टॉपिक आपको सबसे अच्छे लगते हैं उन क्वेश्चन उनके सोल्व करें। तो आप एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, ऐसे करके 3-4 स्टेज ऐसे पेपर को बांट करके सोल्व करें। और इस तरह से क्या होगा कि आपकी स्पीड शुरू में बहुत ही अच्छी हो जाएगी और कम समय के अंदर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एंड में आपके पास केवल वो क्वेश्चन बचेंगे जो छोड़ने लायक हैं, और ऐसे क्वेश्चन को अगर अपन छोड़ भी देते हैं तो कोई गम नहीं होता है। गम अपने को दुख उस बात का होता है कि ये क्वेश्चन करने लायक था और हम उसको कर नहीं पाए। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर चुन चुन के सवाल करें, क्वेश्चन को स्किप करते जाएं कि जो क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये बड़ा है, लंबा लग रहा है, उसके ऑप्शन भी अटपटे से लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करें। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उस क्वेश्चन का जो एरिया है उसकी लेंथ, उसकी चौड़ाई, ये भी मैटर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो छोटे क्वेश्चन और डायग्राम से, फिगर से, ग्राफ से, ऑप्शंस को देख करके अपने को एक अच्छा लग रहा है तो हमें उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं, है ना। क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, एलिमिनेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने अभी बताया। जहाँ तक पेपर करने की स्ट्रेटेजी है, सोल्व करने की स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं बनती है, रोज़ाना इसके लिए काम करना पड़ता है। आपने खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी का एक पार्ट मैं ये भी मानता हूँ कि आप पूरे पेपर के दौरान कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल माइंड को कूल रखें। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, चिढ़ाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और बहुत अच्छा हाईवे है और अचानक से उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर आ गया, तो पूरी आपका एकदम मूड खराब हो जाता है कि अरे क्या हो गया, अच्छी तरह गाड़ी चला रहा था मैं। सेम पेपर के अंदर भी होता है, और इनफैक्ट किसी भी काम के अंदर ऐसी चीज़ हो जाती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, तो आपको उस समय पर पूरी तरह से कूल रहना है, क्योंकि माइंड अगर एकदम कूल रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी, आपको चीज़ें इजीली याद आएंगी, आप जल्दी जल्दी सोल्व कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको रखनी है अपनी इस पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए, वो है आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हर समय। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, मेरी ये चीज़ मुझे नहीं आती है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कूल रहना साथ ही साथ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने को कूल रहना भी कह सकते हो,
तो बिल्कुल किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं। कोई क्वेश्चन चिढ़ाने के लिए आया है तो उसको साइड में करें और आगे बढ़ें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल, मतलब एक फॉर्मूले से सवाल हो जाता है। बस ये कि वो जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन सारी बातों को जोड़ करके प्रॉपर तरीके से वो फॉर्मूला खोजना होता है कि कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चंस में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल होते हैं। बाकी 80% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो बस आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, कूल, कॉन्फिडेंट और प्रॉपर फॉर्मूले की आपको अटैच करना आता हो इन्फॉर्मेशंस के साथ में, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। आप बहुत इजीली 70-80% मार्क्स बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आपने बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो। और अगर आपको हमेशा ये बिल्कुल एकदम हवा में उड़ने वाली बातें करते हैं तो फिर काम नहीं चलेगा। इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो शायद आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। पिछले साल जेईई मेन में जनवरी अटेम्प्ट में 8.6 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन 2 लाख बच्चों ने ही इसमें अपीयर किया था। 8.2 लाख बच्चों ने, यानी 40,000 बच्चे बैठे ही नहीं। इस बार 3.7 लाख 3.7 लाख स्टूडेंट्स ने ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है पिछली बार की तुलना में। यानी पिछली बार थे 8.6 अप्लाई करने वाले लाख, इस बार हो गए 12.3 लाख स्टूडेंट्स। तो लगभग 3.25 लाख बच्चे इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या ज़्यादा है। यानी कंपटीशन वैसे देखा जाए तो बढ़ गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। जो बच्चे अपनी सही से तैयारी करते हैं, सही से एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको अच्छा ही होता है। और ये इंजीनियरिंग के प्रति बच्चों की जो पसंद है ये वापस से बढ़ी हुई देखने को मिली है। पिछली बार वैसे टोटल मिला के दोनों अटेम्प्ट की बात करेंगे, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट, तो 11.7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 11.7 लाख बच्चों ने एक तरह से अप्लाई किया था। इस बार जनवरी अटेम्प्ट में ही 12.3 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। तो कोई बात नहीं, सीटें तो लगभग उतनी की उतनी है। जो इसका जेईई मेन का उपयोग है वो तो उसी तरह से होना है जैसे पहले होना था। तो मैं सभी बच्चों को ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक बार और समझाते हुए, कहते हुए सभी बच्चों को मेरी तरफ से, रेजोनेंस टीम की तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ। आखिरी टाइम में ये जो 3-4 दिन का टाइम है, इसमें कोई नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बता रखा है उन्हीं चीज़ों को ध्यान से करें। इसी से आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। माता पिता के आशीर्वाद से आप लोग बहुत अच्छे से, और आपके टीचर्स के आशीर्वाद से आप लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करें। गुड लक, बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेस टू ऑल।